मेरा नाम अमिता गोयल है और मेरी कंपनी का नाम ग्लासबा फाइनेंशियल सर्विसेज है। आज हम जानेंगे डेंटा वाटर एंड इंफ्रा सॉल्यूशन लिमिटेड के बारे में। इस कंपनी का आईपीओ आया था जनवरी 2025 में। देखते हैं कि कंपनी के फाइनेंशियल परफॉर्मेंस कैसे हैं और आगे कंपनी क्या करने वाली है। डेंटा वाटर एंड इंफ्रा सॉल्यूशन लिमिटेड ये एक वाटर इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन सर्विसेज रिलेटेड कंपनी है जो कि मेजरली ग्राउंड वाटर रिचार्जिंग में हेल्प करती है, यानी कि ग्राउंड वाटर रिसाइकलिंग करती है। और कंपनी वेस्ट वाटर मैनेजमेंट एक्टिविटीज़ भी करती है और कुछ रेलवेज एंड इंफ्रा प्रोजेक्ट्स भी लेती है। 2016 में इनकॉर्पोरेट हुई हुई कंपनी कर्नाटका बेस्ड कंपनी है और इस कंपनी के मेन प्रमोटर्स हैं सौभाग्यमा, सुजित टीआर, सी मुर्थुंजय स्वामी एंड हेमा। अगर ये लिस्टिंग के बाद आप देखोगे, इसके प्रमोटर शेयर 71.9% रहे और बाकी सारे पब्लिक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में शेयर्स डाइल्यूट हो चुके हैं। बहुत ही छोटी कंपनी है जो लिस्टिंग पे आई थी। ये 200-250 करोड़ की कंपनी है, लेकिन इसका कंपनी का प्रमोटर्स ने इस कंपनी में खुद के इतने पैसे डाले हैं कि शुरू से ये प्रमोटर इन्फ्यूज कैपिटल कंपनी रही है। लिस्टिंग के पहले 2023-24 में इस कंपनी का टर्नओवर कुछ 175 करोड़ से लेकर 250 करोड़ तक रहा। 24 में 241 करोड़ था और 25 में वही इस कंपनी का टर्नओवर 208 करोड़ था। तो मेजरली टर्नओवर इंक्रीज नहीं हुआ है क्योंकि आईपीओ 2025 में ही आया है जनवरी में। मार्च तक इसका टर्नओवर इम्पैक्ट दिखना वाजिब नहीं रहेगा। आप देखोगे कि कंपनी में एबिटा कुछ 35% का रहा है, 34-35% का। वही एबिटा पिछले सालों में 2021 में कुछ 46% तक भी था। इंटरेस्ट कंपनी में ज़्यादा नहीं रहा है क्योंकि डेट ही बहुत कम है। फिर भी जो इंटरेस्ट 2024 में दिया है वो 5 करोड़ रहा है और 25 में 3.59 करोड़। डेट बहुत कम है। अगर ये इंटरेस्ट इतना रहा है तो ज़रूर इक्विटी इन्वेस्टर्स या फिर कोई अनसिक्योर्ड लोन के लिए इंटरेस्ट गया होगा। टोटल डेट कंपनी में 2024 में सिर्फ और सिर्फ 8.6 करोड़ का था। कंपनी का आप देखो एनसीए, एक साल का एनसीए 60 करोड़, यानी कि कंपनी पैट और डेप्रिसिएशन में कैश फ्लो कंपनी का बहुत अच्छा है और वही आपका 2025 में घटकर 53 करोड़ हो जाता है। नेटवर्थ कंपनी का आईपीओ के पहले 164 करोड़ था और आईपीओ के बाद कंपनी का नेटवर्थ हो जाता है 408 करोड़। आप लिवरेज देखो तो कंपनी हार्डली लिवरेज कंपनी है। आईपीओ के पहले 0.34 का लिवरेज रेशियो था, वही 0.05 मतलब नेग्लिजिबल लिवरेज रेशियो पे है कंपनी। अब आप देखो कंपनी के जो डेटर्स थे वो रियलाइज कुछ 38-40 दिन में हो जाया करते थे, वही 25 में डेटर्स 154 डेज के हो गए, जो कि एक कंसर्न है। मतलब कि वर्किंग कैपिटल साइकिल स्ट्रेच हो रही है। देखना पड़ेगा कि ये कोई गवर्नमेंट रिलेटेड प्रोजेक्ट है, कोई कंस्ट्रक्शन रिलेटेड प्रोजेक्ट है जहाँ पे पैसा इंफ्रा का अटका है, या क्यों अचानक से इतने दिन के डेटर्स हो गए हैं कंपनी में। वहीं आप क्रेडिटर्स नॉर्मल स्टेबलाइज्ड हैं, 33-44 डेज के हैं और इन्वेंट्री देखो तो इन्वेंट्री भी बढ़कर सीधा 57 डेज से 200 दिन की इन्वेंट्री हो गई है। कोई तो प्रोजेक्ट है जहाँ पे कंपनी को इन्वेंट्री भी स्टक करनी पड़ गई है। टोटल परचेजेस कंपनी का 2025 में 123 करोड़ था, जिसमें इन्वेंट्री कंपनी की 73 करोड़ की ऑलरेडी 25 मार्च में रखी हुई है। 2023-2024 कंपनी का प्रॉफिट ऑपरेटिंग प्रॉफिट से कैश फ्लो पॉजिटिव था। 25 में ऑपरेटिंग कैश फ्लो पॉजिटिव नहीं है। फाइनेंसिंग एक्टिविटी से कैश फ्लो पॉजिटिव है, जाहिर सी बात है क्योंकि कंपनी ने आईपीओ प्रोसीड से पैसे रेज किए हैं तो ये तो पॉजिटिव होना ही है। ये आईपीओ आया था जनवरी 2025 में और शेयर प्राइस पे लॉन्च हुआ था 294। आज का करंट मार्केट प्राइस कुछ 285 रुपीज़ है। तो हालांकि इस कंपनी के शेयर्स में कुछ ज़्यादा उतार चढ़ाव नहीं हुए हैं। अगर आप खाली पीएनएल तक देखें तो पीएनएल तक कंपनी बहुत अच्छी लगती है। अगर हम ओवरऑल बात करें कंपनी के बारे में तो कंपनी के पैट मार्जिन्स बहुत अच्छे हैं, एबिटा मार्जिन्स बहुत अच्छा है, वर्किंग कैपिटल साइकिल के ऊपर स्ट्रेच है,
गवर्नमेंट की डिपेंडेंसी है, गवर्नमेंट ऑर्डर बुक पे कंपनी की डिपेंडेंसी है। और वैसे ही जैसे ही आईपीओ लॉन्च हुआ 2025 के मार्च नंबर्स में दिखते हैं कि इन्वेंट्री और डेटा साइकिल दोनों ही बढ़ चुके हैं। तो इन्वेस्टेड रहने के लिए या और ट्रैक टू ट्रैक कंपनी को मॉनिटर करने के लिए थोड़ा डीप डाइविंग करें, बैलेंस शीट लें, उठाएं और देखें कि कहाँ पे पैसा अटका है। एज अ शेयर होल्डर आप कंपनी को लिख भी सकते हैं या और जानकारी उनसे मांग भी सकते हैं। दोस्तों, इसी तरह और फाइनेंशियल एनालिसिस के लिए आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें और हाँ, आप हमें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। Glasba Financial Services, for all your financial needs.